हेलो दोस्तों, आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, इतने ही नहीं तंदुरुस्त होंगे जी। तो ये मेरे प्यारे, आज लेते आ गए हैं जी निर्देशांक ज्यामिति। हाँ, अगर आप भी निर्देशांक ज्यामिति से डरते हैं जी, कुछ भी नहीं पढ़ते हैं जी, क्योंकि कुछ भी नहीं मालूम है निर्देशांक ज्यामिति में, तो भाई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब भाई आ गया है। नो डाउट सीधे ऑब्जेक्टिव में तरना सीख जाइए भाई, टीच आउट। हाँ जी, निर्देशांक ज्यामिति जब बीमारी पकड़ लिया है तो आज दवा लेते आ गए हैं भाई। हाँ, सब बीमारी आज ही के क्लास में समाप्त हो जाए, क्योंकि आज पढ़ाएंगे भाई विधिवत और विस्तार से। इसलिए मेरे प्यारे, वीडियो तो लाइक करने की जरूरत नहीं है भाई, अभी लाइक ना करना, पहले लास्ट तक देख लेना मेरे भाई। वीडियो तो उसके बाद समझ में आएगा तभी तरना, तो ऐसे नहीं हम चिल्लाते हैं कि मैथ से माथा दर्द ना तरे जा, पढ़ लेना मेरे भाई, हर्ज ना तरे जा। तो दर्दो ना तरे जा, हर्जो ना तरे जा, सब कुछ तो दवा लेते आते हैं आज की क्लास में मेरे भाई। तो चलिए आज पढ़ाएंगे विधिवत और विस्तार से। तो चलिए मेरे प्यारे, कुछ बेसिक चीजें देख लेते हैं जी। तो बेसिक चीजें भाई देख लेते हैं जी। हाँ जी, तो निर्देशांक ज्यामिति भाई समझने से पहले सबसे जरूरी है भाई चतुर्थांश देख लेना है, क्योंकि निर्देशांक ज्यामिति से जो भी प्रश्न पूछता है जी, सबसे ज्यादा चतुर्थांश से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। हाँ जी, तो ये ध्यान देने की बात है मेरे प्यारे। चतुर्थांश का मतलब 4 अंश। हाँ जी, 4 अंश में, जैसे एक वृत्त आप पढ़े होंगे, इस वृत्त को हम 4 जगह बांट देते हैं, तो एक अंश तो कहते हैं भाई वृत्त का चतुर्थांश कहते हैं, माने चौथा अंश कहते हैं। हाँ, एक अंश, जैसे इसको मिटा दे, हम इस सब को मिटा दे जी, हम मिटा देंगे तो जो एक दो अंश बचा, इसको हम कहेंगे चतुर्थांश। भाई इसको क्या कहेंगे? चतुर्थांश। मतलब इस वृत्त का कहेंगे वृत्त का चतुर्थांश, मतलब वृत्त का चौथा अंश, वृत्त का चौथा अंश। तो सबसे पहले मेरे भाई जरूरी है चतुर्थांश को समझना। हाँ जी, इधर यह एच अक्ष है, यह एच अक्ष, एच डैश, हाँ जी वाई, इधर दूर जी वाई डैश। अब मेरे प्यारे देखो, इसका नाम है भाई मूल बिंदु, इसका नाम है मूल बिंदु, याद कर लेना मूल बिंदु। मूल बिंदु तो निर्देशांक अक्सर पूछे जाते हैं मेरे प्यारे। तो मूल बिंदु का निर्देशांक होता है भाई 0 0, क्योंकि सबका 0 यहीं पे होता है जी। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0, माने एक्सो में 0 ही हो जा, वायु अक्ष में भाई 0 ही हो जा, क्योंकि सबका 0 0 होता है जी। ठीक है, एक्स का भी मान 0, वाई का भी मान 0, क्योंकि मूल बिंदु के जगह पे। अब मेरे भाई देखो 1 2 3 4 5, हाँ डैश वाला माइनस में रहेगा। चलिए 1 2 3 4 5 6, हाँ जी, इसका लिमिट नहीं है भाई, अनंत तक जाएगा, नीचे जहां तक मन करे वहां तक ले जाओ, इसको जहां तक जरूरत रहेगा भाई वहां तक ले जाएंगे, इसका लिमिट नहीं है। आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे मेरे भाई। चलिए 1 2 3 4 5 6, चलिए 1 2 3 4 5 6। अब मेरे भाई देख लेना, इसको इधर भी लिख सकते हो तुम, इसको इधर भी लिख सकते हो, इसको ऊपर भी, मतलब इसको ऊपर भी, मतलब ऊपर लिखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए भाई नीचे लिखा गया है। ठीक है, तुम इसको इधर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी इधर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, घबराना नहीं है। अब भाई देखना, याद रखना तुम कि माइनस वाला रहेगा, जो डैश वाला रहेगा ये माइनस रहेगा, ये डैश वाला रहेगा जो माइनस में रहेगा, अब बिना डैश वाला प्लस में रहेगा जी, इस साइड। ठीक है, इस साइड। अब देखो इसका, सर जी इस क्यों पढ़ा रहे हैं, इसका फायदा कुछ है क्या? हाँ जी, निर्देशांक ज्यामिति में इससे सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। कैसे पूछा जाएगा? जैसे मैं दे दूं -2 और 3, पूछ दे जाती 30 चतुर्थांश में स्थित है, तो गुरु जी कैसे बताएंगे? अब मेरे प्यारे देखो, इसको भाई कहते हैं प्रथम चतुर्थांश या प्रथम पद, इसको कहते हैं भाई द्वितीय चतुर्थांश या द्वितीय पद, इसको कहते हैं मेरे प्यारे तृतीय चतुर्थांश या तृतीय पद, इसको कहेंगे गुरु जी चतुर्थ चतुर्थांश या चतुर्थ पद। इसको पहचानने का तरीका क्या है मेरे भाई, कि जब भी ऐसा पूछ दे कि -2 और 3 30 चतुर्थांश में स्थित है, तो याद रखना भाई कि पहले एच उसके बाद वाई, माने यह एच समान है, ये गुरु जी वाई समान है जी, एच समान है, ये गुरु जी वाई समान है। तो एच में देखो कि -2 कहाँ पे दे रहा है, एच में गुरु जी -2 यहाँ पे दे रहा है, 3 कहाँ पे दे रहा है जी 3, हाँ 3 इधर दे रहा हो, देखो ये वाई में 3 देखो, वाई में 3 देखो, तो इधर दे रहा है, मतलब -2 इधर से चले जा, वाई में 3 इधर से चले जा, तो इस वाला, इसका मतलब द्वितीय चतुर्थांश में। गुरु जी ऐसे बनाएंगे, ऐसे पहचानेंगे, तो ऐसे पहचान करने में तो मुझे दिक्कत होगा। अगर यहाँ पे 100 200 300 दिया है तो हम
ता तरेंगे। तो भाई हबड़ाओ मत, उसी तरह मैं दवा लेके आया हूँ। यहाँ पे भाई माइनस देखो, इससे आधे तुच्छ नहीं तो इसका मतलब प्लस, इसका मतलब आ गया माइनस प्लस, इसका मतलब आ गया माइनस प्लस। तो द्वितीय चतुर्थांश में होता है जी माइनस प्लस, आ ए दूर जी इसका होता है ई प्लस प्लस होता है जी, ई प्लस प्लस, आ ए दूर जी ई आई भाई दोनों माइनस माइनस, आ ई प्लस आ माइनस। अब दूर जी याद है तो इसे करेंगे, ये तो यादें नहीं हो जाए हमसे, चाहे इसी में दिमाग चतरिया जाता है, तो टेंशन मत लो। पहला चतुर्थांश में प्लस प्लस, चाहे देखो एक्सो है प्लस में और वायु है भाई प्लस में, तो दोनों का हो जा प्लस प्लस। अब इसमें गुरु जी तो ऐसे माइनस प्लस याद रखेंगे, तो ऐसे याद रखेंगे कि पहले माइनस उस तरह बाद प्लस, तो ऐसे याद रखेंगे। तो भाई समझो, तो जब भी लिखा जाता है तो पहले एच अक्ष का बाण लिखा जाता है, एच से अक्ष वाला। तो एच वाला लाइन पे देखो, एच वाला लाइन पे देखो, एच वाला लाइन पे देखो, माने एच अक्ष पे देखो। जब एच अक्ष पे देख रहे हो तो ये सब भी किसमें है, माइनस में है, तो पहले माइनस देना और उसके बाद भाई प्लस देना, याद रखना। हाँ जी, इसमें देखो पहले एच वाला लाइन, तो एच वाला भाई माइनस में है और वाई वाला माइनस में है, तो भाई माइनस माइनस। इसमें भी देख लो जी, इसमें चतुर्थांश में देखो जी पहले एच वाला लाइन, तो एच वाला में क्या है गुरु जी सब प्लस में दिया है, कुछ नहीं तो इसका मतलब प्लस में, तो पहले प्लस और उसके बाद माइनस। पहचान में आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ही। अब यह पूछ दे कि -2 और 30 चतुर्थांश में स्थित है या 30 पद में स्थित है, तो तुम फट देते हो दे कि सर जी द्वितीय पद में स्थित है। अगर ऐसा दे दे कि -3 30 पद में स्थित है, तो दोनों माइनस में गुरु जी, अरे भाई तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। अब 2000 दे, 4000 दे, 5000 दे, डरना मत, खाली माइनस प्लस पे ध्यान देना, माइनस से प्लस का खेला है। तो चलिए मेरे प्यारे, और सब झमेला है, इतना तो तुझे दिमाग में रखना ही है, क्योंकि सबसे ज्यादा इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। और दो चीज और याद रख लेना, फार्मूला तो जो भी आएगा मैं याद करवा दूंगा ट्रेड के साथ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, एच अक्ष के निर्देशांक तो भुज कहा जाता है, और वाई अक्ष के निर्देशांक को तोटी कहा जाता है। यह भी पूछता है भाई ऑब्जेक्टिव में, तो इसलिए भाई इतना ध्यान तुम रखना जी, इसलिए इतना ध्यान रखना जी। हाँ, अगर आप सब्जेक्टिव क्लास नहीं किए हैं तो चले मेरे प्यारे, अब इसके ऑब्जेक्टिव तो देखते हैं। ऑब्जेक्टिव में तो रहते हैं नो ऑब्जेक्शन, नो डाउट, सीधे टीच आउट। और जो फार्मूला है भाई, फार्मूला तो मैं ट्रिक बता दूंगा, याद करा दूंगा, मेरा जिम्मेवारी है भाई तुझे याद कराना, तो मैं कराते ही छोड़ूंगा। चले मेरे प्यारे, चलिए देखते हैं भाई एमबीडी गाइड के फर्स्ट प्रश्न को। किसी वृत्त के व्यास के सिर, अच्छा चलिए भाई वृत्त बना देते हैं। किसी वृत्त हो गया भाई वृत्त, व्यास के सिरे, तो अब व्यास किसे कहते हैं गुरु जी, व्यास किसे कहते हैं, जो केंद्र से होते गुजरे अब परिधि तो दोनों तरफ छुए, ठीक है, केंद्र से होते गुजर रहा है अब परिधि तो दोनों तरफ छू रहा है, गुरु जी उसे व्यास कहते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक -10 और 6 है जी। भाई -10 है, यहाँ पे दे दिए भाई -10 और 6, -10 और 6, और गुरु जी दूसरा सिरा का मान्यता दे रहा है 6 और -10, हाँ जी 6 और -10, यही तो दे रहा है। तब कह रहा है मेरे भाई तो केंद्र के निर्देशांक याद कीजिए भाई, केंद्र के निर्देशांक तो तुझे मालूम है कि जब वृत्त व्यास है तो व्यास के भाई बीच वाला बिंदु जो है ये माध्य बिंदु कहला जाएगा, क्योंकि भाई यह भी त्रिज्या, जितना इधर दूरी हो जा उतना ही यहाँ से इधर दूरी हो जा, इसका मतलब बीच में है। तो हम माध्य बिंदु तक फार्मूला लगा सकते हैं या माध्य बिंदु तक निर्देशांक निकाल सकते हैं, हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो तुझे मालूम हो जा भाई माध्य बिंदु तक निर्देशांक का फार्मूला क्या होता है, ए मेरे भाई बढ़ता आ प्लस छोटता, मतलब h1 आ प्लस h2, हाँ जी h1 आ प्लस h2 बटा 2, ए गुरु जी y1 प्लस y2 बटा 2, याद कर लेना मेरे भाई बढ़ता प्लस छोटता, मतलब इस तो h1 y1 आ ए गुरु जी आ इस तो h2 y2, हाँ जी बढ़ता मतलब ए गुरु जी छोटता बढ़ता, अच्छा छोटता बढ़ता लाइने से तो है, या तुम वैसे भी ले सकते हो, ऐसे भी ले सकते हो, गलती नहीं हो जा, टेंशन मत लेना। अब अगर तुम्हारे गुरुजी बता दिए ऐसे तो तुम हबड़ाना मत,
ई मत कहना कि हमारा गुरुजी गलती बता दिए। यह भी फार्मूला हो सकता है और यह भी फार्मूला हो सकता है। बढ़ता प्लस छोड़ता माने H2 प्लस H1 बाई 2, Y2 प्लस Y1 बटा 2, यह भी सही है। H1 प्लस H2 बटा 2, Y1 प्लस Y2 बटा 2, यह भी सही है। हवड़ाना मत, ई मत कहना कि हम तो त्रिकोणमिति से निर्देशांक ज्यामिति से डर लगता है। डर तो बताइए देंगे। ये कौन सा फार्मूला है? माध्य बिंदु तक फार्मूला, माध्य बिंदु तक निर्देशांक तक फार्मूला। अब देखो H1 का मान मेरे भाई 10 दिया है, माइनस 10 दिया है गुरुजी। अब प्लस है तो प्लस। H2 का मान, H2 का मान गुरुजी 6, आंसर तो तर दीजिए ना फिक्स भाई, तर देंगे। अब Y1 का मान देखो, Y1 का मान गुरुजी 6 तो भाई 6। अब प्लस Y2 का मान, Y2 का मान माइनस 10, हाँ जी माइनस 10 तो भाई दे देते हैं माइनस 10 बटा 2। अब यहाँ पे देखो जी माइनस, अब प्लस, माइनस प्लस, गुरुजी माइनस, तो भाई 10 में से जब 6 जाएगा तो आ जाएगा 4, और वो भी माइनस में, तो ई बड़ा है, इसका सिंबल माइनस में है बटा 2। अब यहाँ पे देखो अब प्लस माइनस माइनस, तो जब 10 में से 6 जाएगा, जब 10 में से 6 जाएगा तो आ जाएगा 4, वो गुरुजी 30 में माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस होगा, ये बड़ा है इसके आगे माइनस आएगा, तो भाई माइनस में 4। अब बटा 2, अब काट दीजिए, टाटा टूटी दीजिए तो माइनस 2 आएगा, काटिए तो माइनस 2 आएगा। मतलब इसका निर्देशांक आ जाएगा माइनस 2 माइनस 2, और नो डाउट होगा सीधे टीच आउट होगा, नो डाउट होगा सीधे टीच आउट होगा। आशा और पूरा विश्वास है कि भाई आपको समझ में आया ही होगा, आएगा नहीं तो जाए जाता है। तो चले मेरे प्यारे आंसर तो देख लेते हैं। आंसर हाँ -2 ऑप्शन नंबर सी, हाँ जी सट दे आंसर आएगा, और नो डाउट होगा सीधे टीच आउट होगा। चलिए मेरे प्यारे नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं जी। तो चलिए मेरे प्यारे नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं जी। हाँ जी 2 नंबर सवाल क्या कह रहा है? हाँ जी 2 नंबर सवाल चलिए दे रहा है भाई कि बिंदु -3 और -5 का भुज है। गुरुजी -2 -5 इन कह रहा है। हाँ -2 -5 का भुज है मेरे प्यारे। इसका भुज क्या है? तो भाई यहाँ पे देखो जी, भुज तो मैंने बताया कि पहले H होता है और उसके बाद Y होता है। हाँ जी H अस्त निर्देशांक तो ही भुज कहते हैं। H अस्त निर्देशांक तो भुज, तो मतलब भुज तो मानता है H, तो H तो मान क्या? तो -2, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? -2, नो डाउट होगा सीधे टीच आउट हो। फिर से समझो भाई, पहले H उसके बाद Y। हाँ H अस्त निर्देशांक तो ही भुज कहते हैं। अब पूछ रहा है भाई भुजता है, तो भुज H समान हो जाएगा, -2 हो जाएगा, नो डाउट होगा सीधे टीच आउट होगा। चले मेरे प्यारे देख लेते हैं। -2 ऑप्शन नंबर ए, ऐसे ही प्रश्न आएगा ए भैया परीक्षा हॉल में, नो डाउट कर लेना और सीधे टीच आउट कर लेना, क्योंकि हम पढ़ाते हैं भाई ऑब्जेक्टिव में कराते हैं, नो ऑब्जेक्शन। चले मेरे प्यारे नेक्स्ट प्रश्न। हाँ जी प्रश्न नंबर 3 समझने के लिए सब लोग हो जाइए फ्री। आइए भाई प्रश्न नंबर 3 तो देखिए, कह रहा है H अक्ष पर किसी बिंदु y का नियामक होता है। हाँ H अक्ष पर किसी बिंदु y का नियामक होता है जी। H अक्ष पर देखो, H अक्ष पर देख लिए भाई, H अक्ष पर देख लिए किसी बिंदु y का नियामक होता है, तो y का नियामक क्या होगा? y इधर आएगा, यहाँ से 0 ही से चलेगा ना, इसका राइट आंसर क्या होगा? 0, नो डाउट और सीधे टीच आउट। तो y का नियम क्या होता है? 0। चले मेरे प्यारे 0 तो देख लेते हैं। हाँ जी 0 ऑप्शन नंबर सी, सट दे आंसर आएगा मेरे प्यारे, नो डाउट करना होगा सीधे टीच आउट करना होगा। हाँ जी प्रश्न नंबर 3 था 0। हाँ चलिए मेरे प्यारे नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं जी। चले मेरे प्यारे 4 नंबर प्रश्न तो देख लेते हैं। हाँ जी तो 4 नंबर सवाल कह रहा है बिंदु 15,8, अच्छा 15,8 और क्या कि मूल बिंदु से दूरी क्या होगी? तो मूल बिंदु से मेरे भाई दूरी निकालना है, मतलब मूल बिंदु का मान होता है 0 0। हाँ ऐसे भी तुम लिख सकते हो 0,0, एक बिंदु यह और दूसरा बिंदु भाई 15,8। हाँ H1 Y1 H2 Y2 दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगाइएगा भाई, दूरी निकल जाएगा। ऐसे भी तुम बना सकते हो, और नहीं तो भाई दूसरा भी तरीका है, मूल बिंदु से दूरी निकालने जो कह रहा है तो फॉर्मूला याद कर लो, तो H² प्लस Y²। हाँ जी H² प्लस Y², यहाँ पे H2 कर देना, यहाँ पे Y2 कर देना।
चलिए मेरे प्यारे, हाँ H2 का स्क्वायर अब प्लस Y2 का स्क्वायर। अब देखो भाई H2 का मान क्या दिया है गुरु जी 15, तो भाई 15 का स्क्वायर, हाँ जी 15 का स्क्वायर अब प्लस Y2 का मान क्या दिया है, क्योंकि H1 हो जाएगा Y1 हो जाएगा, ये H2 हो जाए Y2 हो जाए। इसका मान क्या दिया है गुरु जी, इसका मान क्या दिया है Y2 का मान, तो भाई 8, तो 8 का स्क्वायर। अब मेरे प्यारे देखो 15 15 हाँ 225 गुरु जी 8 8 64, भाई दोनों को जोड़ दो 6 4 10, हाँ 15 15 हाँ 225 8 8 64, अच्छा 5 4 9 5 4 9 6 2 6 7 8, भाई 2 ते 2 तीसरा वर्गमूल हो जाता है 17 था, तो इसका राइट आंसर क्या होता 17, नो डाउट होता, सीधे टीच आउट होता। चले मेरे प्यारे इतना तो आप जानते ही होंगे। चले भाई नो डाउट सीधे टीच आउट 17 जी 17, हाँ 4 नंबर था 17, ऑप्शन नंबर सी 60 दिन आंसर आएगा, नो डाउट। ये मेरे भाई तर लेना सीधे टीच आउट, या दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगाते भी बना सकते हो, मगर समय ज्यादा लग जाए इसलिए इस फॉर्मूला का यूज कीजिएगा, ठीक है। मूल बिंदु से निर्देशांक पूछेगा तब। चलिए मेरे प्यारे नेक्स्ट प्रश्न तो देखते हैं जी, हाँ प्रश्न नंबर 5 बनाते करेंगे जांच। चलिए चलिए भाई चलिए प्रश्न नंबर 5 पे चलिए जी। कह रहा है H अक्ष से बिंदु 3 कोमा 5 की दूरी है, हाँ H अक्ष से बिंदु 3 कोमा 5 की दूरी है, मतलब H अक्ष का मान हो गया 3 और Y अक्ष का भाई मान हो गया 5, तो H अक्ष पे -3 सॉरी H अक्ष पे 3 हो गया, H अक्ष पे 3 हो गया, भाई दूसरा दूरी क्या है भाई Y में 5, तो कितना है यहाँ कहाँ तक चलेंगे भाई 5 तक, तो हमारा राइट आंसर 5 से न होगा, राइट आंसर क्या होगा 5 से न होगा, H अक्ष से न पूछ रहा है। देखिए फिर से सवाल तो H अक्ष से बिंदु 3 कोमा -5 दूरी है, H अक्ष से तो H अक्ष 3 ऐसे देखना है भाई, जाना है 5 तक, तो राइट आंसर भाई 5 तक, नो डाउट सीधे टीच आउट। चले मेरे प्यारे राइट आंसर देख लेते हैं, कहाँ दिया भाई कहाँ दिया जी तुम। चलिए तो हाँ 5 नंबर था ना, 5 नंबर सवाल था ना जी, 5 नंबर ना था, 5 नंबर था राइट आंसर 5, हाँ ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही प्रश्न आएगा परीक्षा हॉल में, नो डाउट सीधे कर लेना टीच आउट। चले मेरे भाई 6 नंबर प्रश्न तो देख लेते हैं। तो 6 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है गुरु जी, देखने की जरूरत है जी। 6 कह रहा है मूल बिंदु से हाँ H Y की दूरी होता, वही बात है भाई, मूल बिंदु से इसका दूरी निकालना है, तो मूल बिंदु से दूरी निकालने का अभी तो फॉर्मूला बताए थे, H2 का स्क्वायर प्लस Y2 का स्क्वायर, यही तो बताए थे। या सीधे भाई क्या गुरु जी यहाँ पे अगर H2 Y2 नहीं लिखना चाहते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो, जो भी मान होगा H का स्क्वायर प्लस Y का स्क्वायर, यही तो होता है। चलिए मेरे भाई देख लेते हैं जी 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हाँ जी H का स्क्वायर प्लस Y का स्क्वायर, यही बात है। क्योंकि अगर ऐसे हमने बताया था ना 0 0 करते तो H1 Y1 हो जाता है, H2 यहाँ पे HY मतलब जो भी मान रहेगा H2 Y2 होता है, तो भाई इसी से स्क्वायर कर, क्योंकि 0 0 भाई घटाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो मेरा राइट आंसर यही हो जाएगा 6 का। चलिए मेरे प्यारे 6 का हाँ ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, नो डाउट सीधे कर लेना मेरे भाई टीच आउट। चलिए भाई चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं जी। प्रश्न नंबर 7 बनाते करेंगे भाई बात। चलिए प्रश्न नंबर 7 का कह रहा है मेरे भाई कि बिंदु -2 अच्छा -2 तोमा 8, प्रश्न नंबर 7 हाँ जी -2 तोमा 8 एवं -6 तोमा -4, अच्छा तो मिलाने वाले रेखाखंड का माध्य बिंदु 30 चतुर्थांश में स्थित है। भाई इसका माध्य बिंदु जो है 30 चतुर्थांश में स्थित है, हाँ ये मान लीजिए कि ए हो गया, ये बी हो गया जी, इसका माध्य बिंदु मुझे सी निकालना है, यह जो आएगा यह 30 चतुर्थांश में स्थित होगा। तो माध्य बिंदु का निर्देशांक भाई निकालने का मैंने तरीका बताया, क्या गुरु जी H1 प्लस H2 बट्टा 2 Y1 प्लस Y2 बट्टा 2, अभी मैंने बताया है जी तुझे ये H1 Y1 आई H2 Y2। अब देखो H1 का मान गुरु जी -2 अब प्लस H1 का मान -2 अब प्लस
H2 तो मान दूर जी -6, H2 तो मान -6। अब मेरे प्यारे बट्टा 2। अब देखो y1 तो मान दूर जी 8 अब प्लस y2 तो मान दूर जी -4, हाँ जी -4 बट्टा 2। अब देखो जी -2 अब प्लस माइनस -6 बट्टा 2। अब देखो प्लस माइनस 8 प्लस माइनस बट्टा 2। अब देखो माइनस माइनस प्लस तो माइनस प्लस तो 6 2 -8 बट्टा 2। आई 8 में से 4 जाएगा भाई 4 बट्टा 2 तटा दीजिए तो ताएगा -4 तटा आएगा 2 2 चौथा 8 2 दूना 4 तो भाई -4 आ 2 -4 माने पहले माइनस और उसके बाद प्लस, ये माइनस में है उसके बाद प्लस में, तो हर ये चीज चतुर्थांश में स्थित है माइनस प्लस देखिए जा माइनस प्लस 30 चतुर्थांश में द्वितीय, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा द्वितीय चतुर्थांश। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं जी द्वितीय चतुर्थांश दे रहा है जी, नहीं दे रहा है जी द्वितीय चतुर्थांश। अच्छा इधर है द्वितीय चतुर्थांश, हाँ जी द्वितीय ऑप्शन नंबर बी। नो डाउट एमरो भैया सीधे तर लेना तुम टिक आउट। चलिए भाई स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं जी। चलिए मेरे भाई नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं जी। प्रश्न नंबर 8, हाँ जी शुरू करते हैं इसी का पाठ और नो डाउट करते हैं सीधे टिक आउट करते हैं मेरे भाई। चलिए प्रश्न नंबर 8 तो देख लेते हैं जी। तो प्रश्न नंबर 8 जो ऑलरेडी आप लोग को स्क्रीन में दिखाई दे रहा है क्या कह रहा है गुरुजी देखने की जरूरत है। बिंदु 2 तोमा, हाँ 2 तोमा -2 और था 2 तोमा -2 और -2 तोमा 2 ता तो रहा है। तो मिलाने वाला रेखाखंड ते माध्य बिंदु ते निर्देशांक है। फिर भाई माध्य बिंदु निकालना है जी, माध्य बिंदु निकालना है। फिर वही फार्मूला A/B माध्य बिंदु का फार्मूला H1 + H2 बट्टा 2 y1 + y2 बट्टा भाई 2, यही तो होता है गुरु जी। H1 I y1 I H2 y2। अब H1 तो मान देखो भाई 2 अब प्लस H2 तो मान दे देखो H2 तो रहा था H2 तो मान -2 अब बट्टा 2 शायद 0 0 आएगा क्या जी। अब देखो y1 तो मान भाई -2 अब y2 तो मान भाई 2 + 2 भाई 2। अब देखो प्लस माइनस 2 में से 2 जाएगा भाई 0 बट्टा 2। अब माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 2 में से 2 जाएगा भाई 0 बट्टा 2। अब भाग करो तो आएगा 0 0, तो इसका राइट आंसर 0 0 नो डाउट सीधे टिक आउट। चलिए भाई देख लेते हैं कितना नंबर है 8 नंबर। तो 8 नंबर, हाँ 8 नंबर तो राइट आंसर 0 0 ऑप्शन नंबर बी। हाँ मैथ बनाएंगे बादशाह नो डाउट सीधे तरना होगा भाई टिक आउट। कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम गजन परेशानी है भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा क्योंकि हम कमेंट भी पढ़ते हैं। हाँ जी अभी तक अगर वीडियो आप में अगर आपको समझ में आ रहा है कुछ भी जड़ा भाई तनी तुच्छू तो भाई वीडियो तो लाइक कर देना मेरे प्यारे, क्योंकि आपका लाइक ही मुझे पढ़ाने का जुनून और तजुर्बा तो बढ़ाता है जी। चलिए 9 नंबर सवाल तो देखते हैं। 9 नंबर सवाल का कह रहा है गुरु जी y, हाँ जी y = 2x - 3 y = 2x - 3 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर दूसरे जी। तो इसे ऑप्शन थ्रू बनाना होगा मेरे प्यारे। x का मान या y का मान जो भी रखे कुछ ऑप्शन में से रख लेंगे जो भी दिया होगा, अगर बराबर में आ जाए तो वही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है तो भाई समय कम लगने के लिए हम एक बार सीधे ऑप्शन में देख के ही बना देते हैं, तो आप लोग बनाते रहिएगा। तो ये राइट आंसर डी दे रहा है इसका। क्यों डी कैसे होगा भाई देख लो, सब कुछ विधिवत भाई कह रहा है ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है 5 तो 7। तो हाँ जी यह x तमान होगा ये y तमान होगा, इतना देर तुझे समझ में आ रहा। हाँ x तमान अगर x के जगह पे रखे तो y तमान भाई 7 आना चाहिए तो सही होगा, या अगर y तमान हम 7 रख रहे हैं तो x तमान भाई 5 आना चाहिए तब सही होगा। दोनों में से कोई ए दो तो भाई अपना ना होगा। ऐसे ही आप सभी ऑप्शन को जांच दीजिएगा, जो आंसर होगा सो आंसर होगा। यही आंसर दिया है, चलिए हम जांच करते हिला देते हैं। चलिए y = 2 दूण x तमानता दे रहा है जी 5 -3 देखो तो y = 5 दूना 10 - 3 तो y = आ गया मेरे भाई 7।
क्योंकि y का मान 7 आना चाहिए। तो ये ऑप्शन तो भाई संतुष्ट कर रहा है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नो डाउट और सीधे टी डाउट। ऐसे ही आप ऑप्शन थ्रू बना सकते हैं, चेकअप कर सकते हैं जी। चले मेरे प्यारे, हाँ जी, समय तो ध्यान में रखते हुए जल्दी से जी, जल्दी से 10 नंबर सवाल तो कम से कम 10 सवाल तो बनना ही चाहिए आज की क्लास में। चलिए 10 नंबर सवाल देखते हैं। कह रहा है मेरे भाई कि बिंदु यदि किसी त्रिभुज, अच्छा त्रिभुज तो बात कह दिया, चलिए त्रिभुज बना लेते हैं, ए बी सी। चलिए त्रिभुज, हाँ जी, यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक 0,0 है, अच्छा 0,0 इसका निर्देशांक है, और क्या है गुरु जी 4,0 है जी, 4,0 है जी, और क्या है जी इसका 0,1 है जी, 0,1 है। तो क्या कह रहा है जी, हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। अच्छा भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल, गुरु जी त्रिभुज का क्षेत्रफल का व्यंजन वाला फॉर्मूला मुझे याद नहीं होता है, तो भाई याद तुझे याद ही करवा देंगे, टेंशन क्यों लेते हो भाई। 1/2 याद कर लो, 1/2 बस इतना याद कर लेना है, 1 2 3 बस त्रिभुज का क्षेत्रफल याद, 1 2 3 त्रिभुज का क्षेत्रफल याद है। कैसे गुरु जी, देखो भाई 2 और 1 जोड़े तो 3 अबे तेरे जा, ठीक है भाई, यहाँ पे ऐसा कर देना, अब यहाँ पे कर दो H1, अब फिर यहाँ पे ब्रैकेट, फिर यहाँ पे H2, फिर ब्रैकेट, हाँ जी, अब प्लस H3, अब फिर ब्रैकेट और डब्बा बंद, ठीक है डब्बा बंद। ए गुरु जी और तनिया सा नीचे लिखिए, चलिए मेरे भाई नीचे ही लिख देते हैं थोड़ा सा, कि समझाने में आप तो दिक्कत नहीं, इसे आप मिटा देते हैं कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ कि 10 ही प्रश्न बनाना है, बताना है जी। अच्छा इस तो बीचे में बना दिए हैं ना, बीचे में बना दिए हैं, चलिए इस तो इधर बना देते हैं साइड में। चलिए 0 0 ए हो गया, बी के जगह पे भाई 4,0 और सी के जगह पे भाई 0,1। अब मेरे भाई देखो, अब मेरे भाई देखो ए, हाँ ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी 4 है। अब देखो जी इस तो H1 Y1, H2 Y2, H3 Y3। मेरे भाई देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल याद करने तो भाई 1 2 3 याद कर लेना जी, हो जाएगा काम। तो 1 2 भाई 3 के बराबर हो जाए, अब यहाँ पे देखो H1 और फिर डब्बा और प्लस H2 फिर डब्बा है दो और फिर प्लस H3 और फिर ये दो डब्बा, अब ब्रैकेट बंद। अब याद कर लो देखो 1 2 3 H1 H2 H3 यहाँ तक याद हो गया। अब मेरे भाई देखो जी, अब मेरे भाई देखो जो भी इधर के अंदर आएगा भाई वो माइनस में जाएगा, वो भी तो ना आएगा y आएगा। अब देखो 1 के बाद से आता है तो गुरु जी बोलो जी 2 आता है, और 2 के बाद से आता है गुरु जी 3 आता है, तो 1 2 3 ठीक है याद कर लेना भाई, y वाला मान भाई ब्रैकेट के अंदर रहेगा। देखो 1 2 3 सेट हो गया। अब चाहेंगे कि 2 के बाद से आता है गुरु जी, तो बोलो सर जी 3 आता है, तो भाई 3 लिख दिया। और 3 के बाद से आता है गुरु जी, तो हो जाती 4 आता है, तो 4 तो में हिले नहीं है, 1 2 3 तक लास्ट है, तो 3 के बाद से फिर सीधे कहाँ चलाएंगे, फिर 8 पर। 3 के बाद से फिर कहाँ चलाएंगे, सीधे 8 पर। तो अब देखो क्योंकि देखो 8 हुआ, यहाँ पे 2 हुआ, यहाँ पे 3 हुआ, फिर 3 के बाद से फिर 8। अब देखो तो भाई 2 हो गया, 2 के बाद से फिर 3 और 3 के बाद से सीधे 8, तो भाई माइनस में y1। यहाँ पे देखो अब 3 है, 3 के बाद से कहाँ से शुरू हो जा, फिर 8 से हो जा, 1 2 3, तो भाई 3 है तो 3 के बाद 8 फिर माइनस 2, भाई 8 2 3। हाँ देखो ब्रैकेट के अंदर जो भी है माइनस में है और y का मान लिखेंगे, यहाँ पे H1 H2 H3 कर देना, और यहाँ से चालू कर लेना, 1 के बाद से 2 3 और 2 के बाद से 3 और 3 के बाद से फिर 8, फिर 3 के बाद से 8, फिर 8 के बाद से 2। चलो मेरे भाई अब इस तरह भाई क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल का व्यंजन का फॉर्मूला है, कैसे निकाले भाई, कैसे तरह नो डाउट और सीधे टीच आउट। मेरे भाई देखो इजी तरीका देखो, H1 का मान गुरु जी 0। अब देखो जी देखो यहीं पे काम बन दिया, अब बना देंगे भाई अब तो हीरो, देखो भाई 0। H2 का मान, अब देखो H2 का मान जब यहाँ पे 0 आ गया ना जी, तो ये मानवा रखने की जरूरत नहीं है तुझे। अब तो चाहे गुरु जी देखो भाई H2 तमान गुरु जी Y2 तमान भी 0 माइनस Y3 तमान गुरु जी Y3 तमान 1। अब देखो भाई तुम हटाओ दे 0 से दूंगा तो 0 ही ना आएगा, तो सीधे यहाँ पे 0 कर दो ना,
तो आ जाता है, सीधे जीरो कर दो। क्या दिक्कत है तुझे? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो भाई H2 का मान, अब H2 का मान क्या है जी? H2 का मान गुरु जी 4 है, तो ये तो भाई लिखना जरूरी है। Y3 का मान, Y3 का मान भाई 8 है जी, 8 दे दे, माइनस Y1 का मान जी, Y1 का मान गुरु जी 0 है, तो फिर 0, अब फिर प्लस H3 का मान फिर आ दे भाई 0। तो जब यहाँ पे H3 का मान 0 आ गया, तो इससे जब पे कुछ मान रखो दे आ 0 से गुणा करोगे तो क्या आएगा? 0 आएगा, तो फिर इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे 0 कर दो। अब मेरे भाई देखो 1/2, अब देखो 8 में से अगर 0 धरे तो 8 ही आएगा, 4 में जब 8 से गुणा करोगे तो सिर्फ 4, तो इधर क्या बचा? सिर्फ 4, क्योंकि 0 जोड़े तो वही होगा। अब देखो 2 दूना 4, तो क्या आ जाएगा हमारा राइट आंसर 2। नो डाउट स्टेटिक आउट। देखो इतना इजी है, क्यों मान बैठा है भाई? मान बैठाने की जरूरत नहीं है, तब जब 0 दूना में रहे तब। अगर मैं तुझसे कहूं कि इधर 2 4, अगर मैं कह दूं इतना दे दे और फिर दूने में 0 दे दे, बताइए इसका मान क्या आएगा? तो फट देता है मेरे भाई 0। ई ना कि फिर जोड़ना तब दूना करना, 0 दूना में है भाई, तो सीधे राइट आंसर 0। वही प्रोसेस है यहाँ पे भी, तो इसका राइट आंसर हो जाए 2, नो डाउट हो जाए, सीधे टीच आउट हो जाए। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो भाई 10 नंबर का राइट आंसर 2, ऑप्शन नंबर सी, 60 दिन से रहेगा, नो डाउट। ए मेरे भाई सीधे कर लेना टीच आउट। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना मेरे प्यारे, हाँ जी, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हाँ, किसी भी प्रकार की दिक्कत प्रॉब्लम जजन परेशानी कुछ हो तो भाई कमेंट बॉक्स आप ही का नाम है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलना। फिर मिलेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चलिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।